पर्चा बनाने के बाद ही आपका नंबर आएगा। जिनका नंबर कल आ गया उनको आरती वंदना होने के बाद एक परिक्रमा लगा के अपने घर के लिए प्रस्थान कर सकते हैं। आपके हाथों में जो फूल है वो फूल आप पहले से ही रास्ते में डालते हुए वो इंतजार की घड़ियां अब समाप्त होने जा रही हैं। लालदा के सरकार गुरुदेव हमारे बीच में पधार रहे हैं। बीच रास्ते में आपको धोख प्रणाम नहीं करना है। जब आपका नंबर आए तभी आपको धोख प्रणाम करना है। गुरुदेव को मंदिर तक आने का रास्ता देवे हैं। आगे नहीं आना भैया बिल्कुल भी। आगे नहीं आना भैया, पीछे पीछे पीछे। मंदिर के पट खुलेंगे, दर्शन करेंगे और जोरदार से जयकारा लगाएंगे। जय बोले लालदा की सरकार की। धाम पर पधारे हुए सभी भक्तों का भगवान लालदा की सरकार के दरबार में स्वागत, अभिनंदन। पूज्य गुरुदेव का आशीर्वाद आप सभी को प्राप्त हो। प्रभु लालदा की सरकार भैरवनाथ
सभी मातृ शक्ति की झोली भरे, आप सबकी संकल्प पूरा हो। आज दरबार का दूसरा दिन, शनिवार, सैटरडे। आज का दिन विशेष तौर से आपको प्रवचन के माध्यम से सारी जानकारियां पहुंचाने के लिए ही होता है, लेकिन उसके साथ साथ आपको कौन कौन सी हमारे को तैयारियां करनी होती है, कौन कौन सी बातों का ध्यान रखना होता है, कैसे दीपक जलाना होता है, कितने बजे जगना होता है, कैसे आहार लेना होता है, कैसे पर्चा बना के आपको काउंटर से आहार ले जाकर फॉलो करना है, दैनिक दिनचर्या कैसी होनी चाहिए, वो सारी बातें आपके पास लाइव के माध्यम से पहुंचती है। तो सर्वप्रथम आपको लाइव को अपने चैनल पर जोड़ लेना चाहिए, उसको फॉलो करके, और उसके द्वारा ये समझना चाहिए कि आज महाराज श्री ने क्या बताया है और उसको हमें कैसे समझना है, फिर उसको फॉलो करना है। देखिए, आप सभी देख रहे हो, कल एक जबलपुर में घटना हुई। एक माँ की ममता की कहानी लिख गई। उस घटना ने पूरे हिंदुस्तान को हिला दिया। मैं देख रहा था कि जबलपुर में कोई बांध है जिसमें घूमने को गए पर्यटक, और वहां तूफान आ जाता है पानी के बीच, और डूबने से बचने की जैकेटें भी होती है। एक माँ, उसकी भी जैकेट थी, लेकिन उसके पास एक छोटा सा बच्चा था। तो उस बच्चे को उसने इतना जकड़ लिया कि अपने आप को जल समाधि ले ली। वो बच्चे को छोड़ देती तो वो बच सकती थी, लेकिन अपने बच्चे को बचाने के लिए उसने खुद अपने प्राणों की आहुति दे दी, जल समाधि ले ली। कितना मार्मिक दृश्य। जब डेड बॉडी निकाली गई तो सब लोग उसको देख नहीं पाए। निकालने के बाद भी वो माँ बच्चे को वैसे के वैसे ही पकड़े हुए थी, और उस लेस मात्र भी प्राण देते हुए घबराई नहीं, लेकिन बच्चे को वैसा का वैसा पकड़े के रखा। एक माँ के लिए बच्चा कितना महत्वपूर्ण और इम्पोर्टेंट हो सकता है, इस घटना से आप समझ सकते हो। कितना तड़पती है माँ एक बच्चा आने के लिए, और फिर बच्चा को खो देना, नहीं, अपने आप को मौत को सौंप देना, लेकिन बच्चे को नहीं दे सकती। तो आप जीवन में ये हमेशा ध्यान रखें कि हम कहीं भी घूमने जाएं, आप भी यहाँ बच्चे भी लेकर आ रही हो, तो सावधानी सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। हमारे ज्योतिष शास्त्र में एक चौघड़िया होता है जो हर 1.5 घंटे में बदलता रहता है। कुछ लोग जानते होंगे, चौघड़िया में मुहूर्त होता है, समय दर्शाया जाता है, और उसके अनुसार हमारे कार्य तय किए जाते हैं। चौघड़िया में ऐसा होता है कि वो हर 1.5 घंटे में बदलता है। शुभ, फिर लाभ, फिर अमृत, काल, चर, उद्वेग, ऐसे चलता है वो। तो उसमें शुभ का समय देखा जाता है तो हम अपने कार्य करते हैं, लाभ का चौघड़िया देखा जाता है, उसमें हम कार्य करते हैं, फिर अमृत का देखते हैं। लेकिन इस चौघड़ियों के अनुसार हम पंडित से पूछ के अपने कार्य करते हैं। ये तो हम
कोई भी अपने गूगल में देखकर या इसको सीख सकते हैं, लेकिन एक मन का चौगड़िया होता है जो गुरु की शिक्षा के द्वारा और भगवान के आशीर्वाद से ऐसी कुशाग्र बुद्धि और ऐसा हृदय और ऐसा संदेश परमात्मा की कृपा से मिल जाता है, उन वो मन को चौगड़िया को समझ पाते हैं। मन का चौगड़िया ये होता है कि कोई भी अच्छा या बुरा होने वाला होता है तो वो मनुष्य उसको पहले ही भांप लेता है, उसको समझ लेता है, उसको समझ लेता है। ऐसा मनुष्य, ऐसी मातृशक्ति जो होती है वो मन के चौगड़िया को समझ जाती है। अगर मन का चौगड़िया पढ़ने वाले होते तो वो जो तूफान आ रहा होता तो वो किनारे पर ले लिया होता, तो वो घटना नहीं हो रही होती। आप यहाँ सब मौजूद हो, टेंट उखड़ रहा है, आंधी आ रही है, तो जिनका मन का चौगड़िया प्रबल है वो समझ जाएंगे कि टेंट से चोट लग सकती है, इधर से कुछ उड़ के आ सकता है, इसलिए सावधानी से एक तरफ बैठ जाएं। मन का चौगड़िया ऐसे समझिए कि जब लाक्षागृह ग्रह बनाया गया उसमें पांडवों को जलाने का पूरा प्लान था, लेकिन भगवान कृष्ण मन का चौगड़िया पढ़ लेते थे। दुर्योधन का मन पढ़ लिया उन्होंने कि ये क्या करने जा रहा है, तो उन्होंने नीचे से एक गुफा के द्वारा पहले ही रास्ता बना दिया। जब लाक्षागृह में आग लगाई गई तो नीचे से पांडवों को निकाल के बाहर कर दिया और उन्होंने समझ लिया कि हमने उनको जला दिया। इसी प्रकार से अगर एक नाव चलाने वाला मन का चौगड़िया पढ़ लेता तो सबको पहले ही जैकेटें पहनाकर सारी सुरक्षा का ध्यान रखता, और वो बैठने वाले लोग तो वो भी अगर ऐसा सोचते तो अपने आप को बचा लेते। तो उसी प्रकार से हम जो आरती कर रहे हैं, पूजा कर रहे हैं लालदा की सरकार की, हम दिन का चौगड़िया तो समझ जाएंगे कि हमें इस समय करना है, लेकिन मन का चौगड़िया ये होता है कि हम आरती करते हैं और उद्वेग का चौगड़िया चलता है। उद्वेग मतलब मन इधर उधर भागता है। हम जब भी आरती करते हैं मन स्थिर नहीं रह पाता, कभी उधर जा रहा है, कभी इधर जा रहा है, वो नहीं हो पा रहा है। लेकिन फिर धीरे धीरे एक दिन ऐसा चौगड़िया आता है जो शुभ होता है, उस दिन हमारा मन लग जाएगा आरती में और हम सही से आरती करने लग जाएंगे। फिर होता है अमृत का चौगड़िया जिसमें पूरा मन लग जाता है, फिर हमारा मन इधर उधर बिल्कुल भी नहीं भटकता, और फिर ऐसी मातृशक्ति को पलक झपकते ही 2-5 दिन में ही कई वर्षों बाद केवल आरती करने मात्र से या कुछ दिन आहार लेने मात्र से या संकल्प लेने मात्र से पॉजिटिव रिजल्ट आ जाता है। कितना सरल है। लेकिन मन का चौगड़िया पढ़ने के लिए मन को एकाग्रचित करना होता है और समझना होता है कि हमें कैसे अपने आप को मंथन करना है कि क्या गुरुदेव कह रहे हैं ये सही है और मुझे सही से इसको फॉलो करना चाहिए। तो बिल्कुल मन के चौगड़ियों को पढ़ने के लिए मन में सब चलता है। लाभ का समय मन में चलता है, शुभ का समय मन में चलता है, अशुभ समय मन में चलता है, काल का समय मन में चलता है। वो काल का ही समय था जो उस क्रूज में बिठा कर ले गया और उधर से तूफान आया और डुबो दिया। ये काल का चौगड़िया था जो मन के द्वारा पढ़ा जा सकता था, लेकिन कौन पढ़े, नहीं पढ़ पाए और काल ने विजय पाली। लेकिन एक माँ की ममता ने वो करके दिखाया कि चाहे भले ही मेरे प्राण चले जाए, मैं मेरे बच्चे को नहीं छोड़ने वाली। अगर वो बच्चे को छोड़ देती तो खुद तो बची जाती, लेकिन नहीं, जब उनको निकाला गया तब भी बच्चा उसकी गोद से लिपटा हुआ था। तो आप इतना प्रबल संकल्प है एक माँ का कि अपने प्राण त्याग दे लेकिन बच्चे को कभी डैमेज नहीं होने दे। तो इतना प्रबल संकल्प होता है ना, तो परमात्मा उस माँ को फिर से माँ बनने का मौका जरूर देंगे, उसको भी आशीर्वाद फिर से आएगा। ऐसा प्रभु से हम निवेदन करते हैं कि वो माँ फिर से जन्म ले और फिर से माँ बने और उसको वही बच्चा फिर मिले। तो हालांकि दोनों की सांसें थम गई उनकी, लेकिन वो एक अमर कर गए अपनी कहानी को।
तो आज हमारे बीच बहुत सारी बहनें शुक्रिया अदा करने आई, नन्हे मुन्नों को भी लेकर आई। लेकिन मेरा आपसे निवेदन है कि 10 सेकंड का सब उस माँ के लिए जिसने अपने बच्चे के लिए जल समाधि ले ली, उसके लिए मौन धारण करे अपनी नीची गर्दन कर कर। हम सभी मौन धारण करते हैं केवल 10 सेकंड के लिए। प्रभु उस आत्मा को शांति दे। और आज हमारे बीच कई बहनें शुक्रिया अदा करने आई है, उनसे आप रूबरू कराते हैं। मेना भोलू सिंह गोहाना ब्यावर राजस्थान से, पीरियड अनियमित थे और आपको 2 बार धाम पे आए और आशीर्वाद आ गया है। 17 साल बाद पॉजिटिव रिजल्ट है। पूनम अशोक कुमार गोंडा यूपी से है, स्पर्म काउंट लो, आप 2 बार धाम पर आए और आशीर्वाद आ गया है। 14 साल बाद पॉजिटिव रिजल्ट है। राजकुमारी हरिंद्र अलीगढ़ यूपी से है, आपको अंडे सही नहीं बनते, यूट्रस की स्मॉल साइज बताई, पीरियड 3 से 4 महीने में आते हैं, अभी 2 जनवरी को आई थी और 13 वर्ष बाद पॉजिटिव रिजल्ट है। विमलेश नीलेश कुमार करौली राजस्थान से, अंडे बिल्कुल नहीं बनते, अंडे 0 बनते, पीरियड कम आते और नेगेटिव ऊर्जा से परेशान थी। अब 1 बार पहले आई, आज दूसरी बार आई है और पूरे 10 वर्ष बाद पॉजिटिव रिजल्ट है। अनोपा मोहन बड़ली जोधपुर राजस्थान से, स्पर्म काउंट लो बताया, बीपी की प्रॉब्लम है, 1 बार धाम पे आई थी 22 नवंबर को, आज गुड न्यूज लेके आई है, पूरे 10 वर्ष बाद पॉजिटिव रिजल्ट है। लीला अशोक ओसिया जोधपुर राजस्थान से, ट्यूब ब्लॉक थी आपको और आप 4 बार आहार ले चुकी है, आपको भी आशीर्वाद आ गया है। 10 वर्ष बाद पॉजिटिव रिजल्ट है। रूपा अजय कुमार मधुबनी बिहार से है, आपको 1 बार धाम पे आई थी और 7 वर्ष बाद पॉजिटिव रिजल्ट है। गुड्डी दीपेंद्र चोमू जयपुर राजस्थान से, पीसीओडी, स्पर्म काउंट लो और एंडोमेट्रियम सिस्ट बताए थे, आप 28 फरवरी को आई और पहली बार 6 साल बाद पॉजिटिव रिजल्ट है। निधि अवधेश अयोध्या यूपी से, पीसीओडी, मोटिलिटी लो और आप पीरियड 2 महीने में आते हैं, आप 6 फरवरी को आई थी और 5 साल बाद पॉजिटिव रिजल्ट। गुड़िया सूरज गोरखपुर यूपी से, अंडे नहीं बनते, आप 13 फरवरी 26 में आई और 5 साल बाद पॉजिटिव रिजल्ट। पूनम जयप्रकाश ग्वालियर मध्य प्रदेश से, आपको स्पर्म काउंट लो बताया, आप 1 बार आहार लेके गई और 5 वर्ष बाद पॉजिटिव रिजल्ट है। नीमा शंकर रुद्रपुर उत्तराखंड से है, आपको ओवरी में सिस्ट, चॉकलेटी सिस्ट बताए, थायराइड बताया, आप 1 बार आहार लेके गई और आपको 5 साल बाद पॉजिटिव रिजल्ट है। अनीता चित्रसेन कुशीनगर यूपी, अंडे सही से नहीं बनते, ओवरी में सिस्ट है, थायराइड है, आप दिसंबर में आए थे 12 दिसंबर को और 5 साल बाद पॉजिटिव रिजल्ट है। दीक्षा नरेश बरेली यूपी से है, आप 1 साल से जुड़ी है और आपको 4 साल बाद पॉजिटिव रिजल्ट। डोली राहुल कुमार रामपुर यूपी से, पीसीओडी, सूजन, रुबेला पॉजिटिव बताया, आप 1 बार 5 अप्रैल को आई और 2 वर्ष बाद पॉजिटिव रिजल्ट है। काजल कुमारे मयंक लखीसराय बिहार से, आपको 1 ट्यूब निकाली गई, 1 ही ट्यूब बची है और 1 महीने का आहार लेके गई, 3.5 साल बाद पॉजिटिव रिजल्ट है। नेहा
विनय कुमार बलिया यूपी से, स्पर्म काउंट लो है, थायराइड है। आप 13 मार्च को आए और 3 वर्ष बाद पॉजिटिव रिजल्ट। शोभा धीरज डिकेन नीमच एमपी से है, एक ट्यूब ब्लॉक बताई, अंडे सही से नहीं बन रहे थे। आप 3 बार का आहार ले चुके हैं, आपको भी पॉजिटिव रिजल्ट है। निभा रिंकू देवघर झारखंड से है, आपको पीसीओएस, अंडे सही से नहीं बनते, पीरियड थोड़े लेट आते हैं, एक दिन आते वो भी बहुत कम आते हैं। आपको आशीर्वाद आ गया है, एक बार आहार लेके गई, 11 वर्ष बाद पॉजिटिव रिजल्ट। सुनीता जय नारायण झायल नागौर राजस्थान से, आपको काफी लंबा टाइम हो गया, 1 साल से जुड़ी है, 6 बार आ चुकी धाम पर और आज आपका रिजल्ट आया है। दोनों ट्यूबें ब्लॉक थी, यूट्रस में टीबी का भी इन्फेक्शन बताया था, 8 साल बाद पॉजिटिव रिजल्ट है। और सिस्ट बताई थी, आप 2 बार आहार ले, वर्ष बाद पॉजिटिव आहार लेके गई, 6 साल बाद पॉजिटिव रिजल्ट। दुर्गा सुनील कुमार चेहल पटियाला पंजाब से, पीसीओडी, अंडे नहीं बनते, स्पर्म काउंट लो, थायराइड, इन्फेक्शन, पीरियड 3 से 5 महीने में, बहुत ज़्यादा समस्याएं थी। आप मई 25 में आए, फिर जनवरी 26 में आप 2-2 महीने का आहार ले गए और आपको 6 साल बाद पॉजिटिव रिजल्ट है। जयश्री लालजी राजकोट गुजरात से, आपकी रिपोर्टें सारी नॉर्मल थी और दवा के बिना पीरियड नहीं आता। आपने 20 अप्रैल से दीपक आरती किया और आईवीएफ ट्रांसफर करवाया। देखो ऐसा भी किया जा सकता है, जो भी बने आईवीएफ करवाए तो वो अखंड दीप जरूर जलाए लाल की सरकार का, क्योंकि आईवीएफ एक प्रोसेस है लेकिन नेगेटिव ऊर्जा उसको भी डैमेज कर देती है। तो अगर आप आईवीएफ की तरफ जा रहे हो, आपका बजट है, तो उस समय आप घर में अखंड दीप जलाए आईवीएफ ट्रांसफर के बाद, तो निस्संदेह आपका पॉजिटिव आ जाएगा। जिस बार जय श्री को आया, इस बार जय 18 साल बाद दूसरी बार आईवीएफ कराया, एक बार पहले फेल हो गया, इस बार इन्होंने 20 अप्रैल से दीपक जलाया, अखंड दीपक जलाया और आईवीएफ सक्सेस हो गया। एक और हमारे बीच आशीर्वाद, दीपा निवल पीलीभीत यूपी से, आपको एक ट्यूब ब्लॉक, पीरियड 5 से 6 महीने में आते हैं, बहुत कठिन होता है। 19 दिन दीपक आरती किया और 4 साल बाद पॉजिटिव रिजल्ट। ये ऐसे समझिए जैसे केवल 19 दिन में कैसे आ गया, जिसको पीरियड 5-6 महीने में नहीं आते। तो ये मन का चौगड़िया है, मन अमृत वेला में आरती कर रहा है। अमृत वेला में मतलब पूरा हृदय से जुड़ पा रहा है मन। जब मन पूरा जुड़ता है तो चाहे 6 महीने में पीरियड आओ, चाहे कोई भी रोग हो, केवल आरती करने मात्र से कितना ही कठिन हो, निस्संदेह पॉजिटिव रिजल्ट आ जाता है। और जब मन चर में चलता है, चंचल में चलता है, उद्वेग में चलता है, तो बार बार भागता है, तो रिजल्ट आने में देरी हो जाती है। जब मन आपका लाभ में चलता है तो जुड़ने लगता है, फिर शुभ में चलता है तो रिजल्ट की तरफ बढ़ता है, और अमृत में चलता है तो निस्संदेह आपको रिजल्ट आना ही है, कोई नहीं रोक सकता। खुशबू संतोष चौहान बलिया यूपी से, स्पर्म काउंट लो, रिपोर्ट सारी नॉर्मल, सितंबर से दीपक आरती किया, 3 वर्ष बाद पॉजिटिव रिजल्ट। गुड़िया राजेंद्र बांदा यूपी से, आपको स्पर्म काउंट लो बताए, बिना दवा के पीरियड 2 से 3 महीने में आते हैं, बाकी मेडिसिन से पीरियड सही चलते हैं। आप नवंबर से दीप आरती किया और घर बैठे रिजल्ट है, 2.5 साल बाद पॉजिटिव रिजल्ट। सुनीता पटेल अजीत पटेल बनारस यूपी से, एंड्रोमेट्रियोसिस की समस्या, स्पर्म काउंट, शुक्राणु सही नहीं बनते, अंडे भी सही नहीं बनते और 20 दिन में ही पीरियड आ जाते हैं। 20 डेज पीरियड की साइकिल है और आपको इन्फेक्शन भी है। आप एक बार आहार लेके गए और आपका बड़ा आशीर्वाद है, 12 साल बाद पॉजिटिव रिजल्ट है। ममता शर्मा रमाकांत शर्मा मुरैना मध्य प्रदेश से, पीसीओडी बताई, हार्मोन अनबैलेंस है,
और पीरियड 2 से 3 महीने में एक दिन पीरियड आता है, वो भी बहुत कम आता है। आप घर से 6 अगस्त 2025 से दीपक आरती शुरू किया, लगातार लाइव से जुड़ी और आशीर्वाद आ गया है। पूरे 5 साल बाद पॉजिटिव रिजल्ट है। ज्योति अंगद सिंह यादव दतिया मध्य प्रदेश से, आपकी रिपोर्ट है नॉर्मल, पीरियड का फ्लो कम, अब एक बार आई धाम पर 4 साल बाद पॉजिटिव रिजल्ट। हेमंती युवराज सिंह गिरिडीह झारखंड से, आप एक बार आहार लेके गए और आपको 5 वर्ष बाद पॉजिटिव रिजल्ट है। जिनका भी रिजल्ट रुका हुआ है तो आप घबराए नहीं। मैं हमेशा कहता हूँ और कहता रहूँगा और कह के जाऊँगा, ये याद रखना, जिनके पीरियड आ रहे हैं ना, वो आज से जो लाइव से जुड़ी है, हमारा मैसेज जिन मातृशक्ति के पास पहुंच जा रहा है, आप निश्चित मान लीजिए कि जिनका पीरियड चाहे रुक के आ रहा है, चाहे कम आ रहा है, चाहे ज़्यादा आ रहा है, चाहे अनबैलेंस है, लेकिन जब तक आपका यूट्रस के द्वारा चाहे 6 महीने में पीरियड आ रहा है, चाहे 8 महीने में आ रहा है, आपकी एक उम्र है, तब तक आप निश्चित माँ बनोगी। आप बांझ हो ही नहीं, बिल्कुल नहीं हो। ऐसा कौन सा रोग है संसार का, ऐसी कौन सी नेगेटिव ऊर्जा है, ऐसा कौन सा इन्फेक्शन है, ऐसी कौन सी समस्या है जो आपको आपके इस ममता के जो रथ है, जो आप एक बच्चे की झलक के लिए तरस रही हो, उसको रोक के रखेगा। अगर लाल धागे सरकार की हृदय से पूजा की तो मैं प्रभु के संकल्प से कह रहा हूँ और मेरे गुरुदेव के आशीर्वाद से मैं आज ये संकल्प से कह रहा हूँ कि आपने अगर दिल से पूजा की और इस आहार को ढंग से लिया और आपने हार नहीं माना, तो आप निश्चित मानिए कि आप कभी बांझ नहीं रहोगी, सबकी झोली भरेगी आपको। होता क्या है कि संघर्षों की कहानियां सबकी होती है, मुसीबतें जीवन में सबके आती है। थक हार के बैठ जाना कि किसी ने सीखा और किसी ने लड़ के संघर्ष करके जीवन को बदल लेना सीखा। आपको जीवन को बदल लेना सीखना है, हार नहीं मानना, लगातार वीडियो देखना है, कम से कम 5-6 महीने आहार को फॉलो करना है। नहीं आ रहा है तो ऋतु बदलते ही फिर आके आहार लेना है और लगातार ब्रह्म मुहूर्त में उठना है। लगातार जो मृत भोजन है, तेल की तली हुई चीजें हैं, फास्ट फूड है, सब बंद कर देना है। लगातार आपको समय से सोना है। यहाँ के वीडियो दर्शन, भजन, संगीत, वंदना, आरती, प्रार्थना, इन सब को सुनते रहना है और अखंड दीप जलाना है। तो आप ये सारी बातें जब फॉलो करोगी तो आपके रथ का जो आपकी मार्ग का जो रोकने वाला है, आपकी रास्ते को जो जिसके लिए आप लक्ष्य की तरफ जा रही हो, वो सब दूर हो जाएंगे। भगवान सूर्य नारायण साक्षी बन रहे हैं, आप में से कोई माँ बनने से नहीं रुकने वाली, सबका रिजल्ट आएगा।